राधे राधे। सभी लोगों को राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आज गुरुवार है, सभी लोग को प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये जो मंत्र होता है विष्णु भगवान का मंत्र है, और इस मंत्र को सुबह सुबह जाप करने से सारे काम बन जाते हैं। बृहस्पति देव भगवान की पूजा आप करें। ये बात इसलिए मेरे मन में आई क्योंकि मैंने सुबह सुबह बृहस्पति देव की पूजा की है, और उसके बाद मैं सूर्य देव को अर्घ देने जाऊंगी। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि जब कोई साधु महाराज आते हैं, और हमारे यहाँ क्या होता है कि जो लेडीज होती हैं तो उनको ज्ञान ज़्यादा होता है। बड़ी बूढ़ी जो हमारे यहाँ बुजुर्ग हैं उनको ज़्यादा ज्ञान है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वो बताती रहती हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सही बात बताऊँ, ये बात कैसे मन में आई। मेरी जो दादी है घर में, उन्होंने देखा कि एक बाहर एक मांगने को आए थे, तो मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। वो चले गए। जब वो चले गए तो मुझे बहुत डांट पड़ी। जब डांट पड़ी तो मैंने कहा, अरे इतनी बड़ी बात थोड़ी नहीं है, वो चले गए तो क्या हो गया, चले जाने दो। तो उन्होंने हमें समझाया कि बेटा, ऐसे आपके दरवाजे से कोई लौट जाता है तो अपराध माना जाता है। कोई व्यक्ति आपके यहाँ आया, कितनी श्रद्धा से मन से आया कि हम उस दरवाजे पे जाएंगे तो हमें कुछ मिल जाएगा। आपको अगर किसी से उधार लेना हो और आप किसी के पास जाओ तो भी तो कितना बुरा लगता है, क्योंकि हम तो उधार ले रहे हैं। लेकिन जो लोग भीख मांग रहे हैं, जो भिक्षा मांग रहे हैं, उनको कितना बुरा लगता होगा जब उनको हम कुछ नहीं देते हैं। तो उन्होंने जब मुझे ये बात समझाई तो मुझे बहुत प्यारी बात लगी, बहुत अच्छी लगी। ये देखिए हमारे यहाँ गिलहरी आई हुई है, कितनी अच्छी लग रही है। ये हमारे यहाँ पार्क है, पार्क बहुत पास में है। मैं आपको पार्क दिखाऊंगी अभी। वहाँ से गिलहरी आ जाती है। यहाँ मंदिर भी है, यहाँ केले का वृक्ष है जो लोग पूजा करते हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। और ये सब नज़ारा मेरी छत से ही मिल जाता है देखने को। मैं गिलहरी का पीछा करते करते ऊपर चली गई छत पर। और जब मैं छत पे गई तो मुझे केले का वृक्ष भी दिखा, तो वो मैंने आपको दिखाया। तो मैं बात कर रही थी उनकी, जो आपके यहाँ भीख मांगने आते हैं, कोई भी दरवाजे पर अगर आता है तो प्लीज़ मेरी जैसी गलती आप मत करना, नहीं तो आपकी भी डांट पड़ जाएगी। क्योंकि जो लोग आते हैं आस लगाकर, उनका क्या होता है, उनका मन टूट जाता है, मनोबल गिर जाता है। जब मनोबल गिर जाता है तो वो व्यक्ति फिर मन में अच्छा नहीं सोचता है आपके बारे में, बुरा विचार आएगा। जब उसके मन में बुरा विचार आएगा तो फिर आपका कोई भी काम नहीं बनेगा, कितना भी आप पूजा पाठ कर लो। तो किसी के दिल से निकली हुई बात कभी कभी जीवन में बहुत बदलाव लाती है। तो मैंने ये महसूस किया है,
फिर मैंने उनसे कहा, अपने जो हमारे घर में बड़े हैं, मैंने उनसे कहा ठीक है, अगली बार मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। उस दिन से आज तक मैंने वो गलती दोबारा नहीं की। आप भी ऐसी गलती मत करना। अब कोई भी अगर आता है हमारे दरवाजे पर तो मैं उनकी ज़्यादा नहीं, जैसे मेरे पास रुपए नहीं होते हैं, कभी कभी ऐसा होता कि हमारी श्रद्धा है 10 रुपये देने की और हमारे पास 10 रुपये या 20 रुपये नहीं है। कितना भी कोई करोड़पति हो जाए, दान में अपने हिसाब से ही करता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं कटोरी, 1 कटोरी आटा या 1 रुपया रख के उनको दे देती हूँ। या फिर चावल, इतना तो घर में सबके ही होता है, हमारे घर में भी है इतना। और गुरुदेव भगवान, बृहस्पति देव भगवान सबको ये मौका दें कि वो अपने हाथ से किसी को अन्न अर्पण मतलब दान कर सके। तो मेरी तो बहुत डांट पड़ी थी उस दिन, तो मैं ये आपको समझा रही हूँ कि आपकी डांट ना पड़े। और दरवाजे पर कोई भी भिक्षा मांगने आता है, कोई बालक है तो उसको कपड़े दे दो, और कोई माताएं हैं, कोई बहनें हैं, उनको पूछो कि आपको क्या परेशानी है, आपकी हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो जैसे उनकी मदद करना चाहो वैसे आप मदद कर सकते हैं। और मदद के नाम पर कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी व्यक्ति का बुरा कर रहे हैं, हम अच्छा ही कर रहे हैं। जैसे हमारे हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी का बुरा नहीं किया था, अच्छा किया था, उनकी सहायता की थी। अगर जब वो तो श्री राम तो भगवान थे, फिर भी उन्होंने, हनुमान जी ने उनकी सहायता की। तो ऐसे जो है विष्णु भगवान का रूप ही श्री राम है, और हम उनके पथ पर चलेंगे तो हमें काफ़ी अच्छे नतीजे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई ख़राब काम होगा। तो मैं आपको बताऊं, तो जब मेरे दरवाजे पर कोई आता है तो मैं उनको जितना मेरे पास होता है दान पुण्य, मैं वह उनके लिए कर देती हूँ। और उसके अलावा अगर मेरे पास नहीं है जय राधा कृष्ण। ऐसा होता है कि कभी कभी इंसान के पास समय कम होता है, तो वो सोचता है कि मैं अपनी बात भी पूरी बोल लूँ और मेरे काम भी हो जाए। तो मैं भी वही कर रही थी, क्योंकि मैं बात अधूरी छोड़ नहीं सकती और काम भी हमारा लेट ना हो जाए, इसलिए काम भी हमें करना पड़ता है। तो मैं बात क्या कर रही थी, मैं बात कर रही थी बृहस्पति देव भगवान की। तो बृहस्पति देव भगवान जो होते हैं बहुत ही अच्छे दयालु होते हैं, बहुत ही, अगर आप भाव अच्छा है आपके मन में, आप किसी का बुरा मत सोचो तो वो आपका भला करते जाएंगे। अगर आपने बुरे मन से, बुरे विचार से आपने किसी की हेल्प की है, आपका उसमें मतलब स्वार्थ छुपा है, तो आपकी मदद करने का, हेल्प करने का कोई मतलब नहीं, कोई उसका अच्छा कर्म नहीं जोड़ा जाएगा। आपको पता है, जैसे हमने किसी को 1000 रुपये दिए हैं और हमारे मन में गलत विचार है कि अभी तो मैंने इसको दे दिए, आगे जाके मैं इसको धोखा दे दूँगा, मैं इसका ब्याज लगा लूँगा, ब्याज का ब्याज और लगा लूँगा, 1000 रुपये से हम इसको 1 लाख बना लेंगे और इसको पता भी नहीं चलेगा। तो ये होता है बुरा कर्म, जैसे कि मैंने उदाहरण भी आपको समझाया। और अगर आपको बात समझ में आ रही है तो वीडियो हमारी लाइक पूरी देखना, फुल वॉच वीडियो देखना, और पूरी वीडियो देखने पर ही आपको पूरा ज्ञान प्राप्त होगा।
क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। ऐसा प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जो कि वृंदावन में मथुरा में कथा चल रही है आजकल उनकी। मैं जाऊंगी घूमने बहुत जल्दी। मैंने बहुत विचार किया कि मुझे कहाँ जाना चाहिए छुट्टियों में। आप लोग कहाँ जा रहे हैं कमेंट में बताइएगा। और दूसरी बात ये है कि ये चीज़ ज़रूर अपनाइएगा कि जो बुजुर्ग होते हैं आस पड़ोस में या आपके घर में या आपकी रिश्तेदारी में, आप उनके पास बैठें, ये बातें सीखें जो कि मैंने सीखी हैं। मेरी घर में माँ है और जब भी मैं माँ के पास जाती हूँ तो मेरी माँ मुझे अच्छी अच्छी बातें बताती हैं। मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे, पर वो अब नहीं हैं, चले गए हैं भगवान के पास। तो जब भी आपके दरवाजे पर कोई भी आता है तो आपके पास अगर पैसे नहीं हैं, आप उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनको एक कटोरी आटा दे दें। आपके पास कोई कपड़े हैं तो कपड़े दे दें, पर उनको खाली हाथ दरवाजे से ना लौटाएं। आज गुरुवार है, बृहस्पति देव भगवान का दिन है, इसीलिए मैंने ये बात आपको समझाई है। और ये बात मेरी याद आई कि बृहस्पति देव भगवान के हम कैसे आराध्य बन सकते हैं, कैसे उनका आराधना कर सकते हैं और कैसे हम लोगों की मदद कर सकते हैं। हमें जीवन अनमोल मिला है, इस जीवन को व्यर्थ न गवाइए। और जब हम इस जीवन को अच्छी जगह पर, तो आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पूरा देखना। आप चलते हैं, चाय वाय बना लें। सभी इंतज़ार कर रहे हैं हमारा कि हमारी बात आपसे जो हो रही है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं अपने घर के सारे काम काज करूं। चलिए, राधे राधे, सभी को प्रणाम। सब खुश रहें, गर्मी में मस्त रहें और धूप में बाहर नहीं जाएं। राधे राधे।